बहुत बड़ा झटका लगा है यहाँ पर। कप्तान ऐबक आउट होकर के जा रहे हैं। एक पहाड़ जैसा जो लक्ष्य दिया था एसटीआई ने, उसके सामने बेबस नजर आती हुई ये टीम। अब देखना ये है कि जो पहाड़ जैसा लक्ष्य है 180 प्लस का जो लक्ष्य है उसको कैसे ये तय करते हैं। उनके कप्तान आउट होकर के जा रहे हैं। जश्न का माहौल है, खुशियों का माहौल है। जो विपक्षी टीम है एसटीआई, उसने जो है 180 प्लस रन बनाए हैं और उसमें सेंचुरी मारी है ऋतिक ने। इस पूरे मैच का जो ब्यौरा है वो हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे जो है जो टीसीएल है, ट्रांसलेटर क्रिकेट लीग है, ये इस पूरे टूर्नामेंट को आयोजित करती है। 2 महीने तक ये टूर्नामेंट चलेगा। 2 महीने तक ये चलने वाला। 7 दिसंबर को इसका जो है फाइनल होना है और उसके बाद डिटेल्स अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच हमने बात की है, खिलाड़ियों से भी बात की है और उसके साथ ही मैनेजमेंट से भी बात की है। आप देखिए और बने रहिए वतन समाचार के साथ। तो जब मैच स्टार्ट हुआ दोनों टीम बराबर की थी। ऑफ कोर्स दोनों टीम में प्रेशर था बिकॉज बहुत ही क्रूशियल मैच है और कोई भी टीम अगर आप शुरुआत में विकेट खोलते तो आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता है। बट मुझे लगता है कि एज अ प्लेयर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपना भरोसा होना चाहिए। वही मैं अपने आपसे कहता रहा कि मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे बस पिच पे रहना है, मैं आराम से स्कोर कर पाऊंगा। तो मैंने जो अपनी पेशेंस है और जो अपने नर्व्स है उनको काम रखा ताकि मैं लंबा खेल सकूँ और अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ। होपफुली हमने एक अच्छा टारगेट बनाया, बट सामने टीम बहुत अच्छी है, हमसे भी अच्छे प्लेयर है। ये अभी नया नहीं है, पहला नहीं है। मैं जो है ये टीसीएल लास्ट 5 साल से इसको लीड कर रहा हूँ। ये हमारा जो है 6ठा एडिशन है टीसीएल ट्रांसलेटर क्रिकेट लीग। पूरे हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर में जितने हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सारे इंटरप्रेटर्स, चाहे वो अरबिक लैंग्वेज के हों, रशियन हो, किसी भी लैंग्वेज के हों, वो सब जो काम करते हैं, टाइम नहीं मिलता है तो साल में एक बार हम लोग ये टाइम निकाल के सबको इंटरटेन करने के लिए, हॉस्पिटल को प्रमोट करने के लिए, डॉक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, कंपनीज जो हॉस्पिटल से टाई अप होते काम करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग ये टीसीएल ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे ट्रांसलेटर हैं, उनको ही हमने बेसिकली खिलाड़ी बनाया है। और हम ये चाहते थे स्टार्टिंग से ही कि चूँकि ट्रांसलेटर कम्युनिटी जो आती है वो एक अलग तबके से आती है, तो हम ये चाहते थे कि वहाँ से हम एक समाज के साथ इनको जोड़े, एक अलग तरीके से इनको ले जाके जो है फील्ड और सारी चीज़ों में जोड़े। और ये जो ट्रांसलेटिंग का काम होता है ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो इस काम को जो है स्ट्रेस से थोड़ा सा अलग करने के लिए और इस काम को थोड़ा सा हमने ये सोचा कि लोगों को रिलीफ देने के लिए और थोड़ा सा उनको एक अलग खुशी और लोगों के बीच एंजॉय करने के लिए हमने टीसीएल स्टार्ट किया था। हमारा जो मेन मकसद यही था। TCL هذه مجموعة اللي يجمع بين المترجمين عن طريق لعب كريكت، لأنه كريكت لعب مرغوب عندنا في الهند مثل بلدان أخرى. فوتبول هذا كريكت عندنا مرغوب جدا، يعني ناس يحبون. فهذه كريكت يجمع بين الأصدقاء لأنه كلهم مشغولين في حياتهم اليومية. فالكريكت كل يوم الأحد يجتمعون في ساحة واحدة ويلعبون مع بعض، فهذا يضحكون يتشاقون بيناتهم، فهذا يجمع قلوبهم। बड़ा अच्छा लग रहा है। हम लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए और इत्तेफाक से हम लोग अलशिफा को सपोर्ट करने आए थे, लेकिन बहुत गंदा खेला उन्होंने, इतना गंदा कि दिल दुख रहा है। लेकिन कुछ अब गेम का हिस्सा है, हारना जीतना, कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से अलशिफा कम से कम अच्छा खेले, ये उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इसके बाद जो आने वाला गेम है वो हमारे सर सुरेंद्र ठाकुर जी खेलेंगे उसमें, और इनको देखने के लिए हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये खेलें और ये बहुत अच्छा खेलते हैं। इतने हमारे ट्रांसलेटर्स फर्टिनिटी के लोग हैं वहाँ, वो उनका जो जहनी स्ट्रेस होता है, जो दबाव होता है, जाहिर सी बात है फिजिकल एक्टिविटी से इंसान मेंटली उसका स्ट्रेस दूर होता है। और हमारा काम ही ऐसा है, 24 घंटे कभी भी हमें जो है हॉस्पिटल्स जाना और एयरपोर्ट जाना और क्लाइंट्स को लेकर के एक तनाव रहता है। उसके लिए टीसीएल को जो मणिपाल हॉस्पिटल ने ऑर्गेनाइज कराया है, उसका इनिशिएट लिया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पे देख रहा हूँ और पिछले 8 सालों में साल दर साल इन्होंने जो कोशिश की है और एक इसको नए लेवल पे ले जाने की कोशिश की है,
ये बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है और सारे टीम मेंबर को भी लग रहा है। स्पेशल TCL कमेटी जो है ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जिन्होंने इसको इतने अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज कराया है। और TCL दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और आगे आगे बढ़ रहा है, और मेरी नेक ख्वाहिशात है कि TCL और आगे बढ़े, और जितने भी इस फेटर्निटी के लोग हैं दिल्ली NCR में, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं और ख़ुद को फिटनेस की तरफ लाते हैं, जो कि इस काम में रहते हुए बड़ा मुश्किल है। ऑल्दो सब हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो वक्त नहीं दे पाते, तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि साल में एक बार थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो और हेल्थ प्लस वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं, तो हेल्थ के साथ साथ वो आगे भी बढ़ें।